जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की आज हालत सबसे किसी से छिपी नहीं हुई है। आज दिल्ली जो एक वर्ल्ड सिटी के रूप में जानी और पहचानी जाती थी, आज की उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ, चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बड़ी उम्मीदों के साथ उनको बनाने का काम किया था। उन्होंने बड़े बड़े सपने और बातें की थी। सपने दिखाए थे कि बेरोजगारी कम होगी, बात ये हुई थी कि महंगाई कम होगी, बात ये हुई थी कि भ्रष्टाचार कम होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा, बुजुर्गों को पेंशन और बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, विधवाओं को पेंशन, उनको सम्मान मिलेगा, दिल्ली में साफ और स्वच्छ जल फ्री मिलेगा, बिजली हाफ मिलेगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं 12 साल की इन दोनों की सरकारों के पश्चात दिल्ली पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं उसका जो ढांचागत वो थी वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली की स्थिति ये हो गई है कि एक सीजन की बारिश में लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज दिल्ली की जनता को मजबूरन गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज दिल्ली की जनता को महंगी बिजली, जो एवरेज बिलिंग रेट माननीय शीला जी के सरकार के समय 5 रुपये हुआ करता था, वो आधा होने के बजाय वो आज डबल होकर 10 रुपये प्रति यूनिट हो चुका है। और आज ये पता नहीं चलता कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये आज पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में हमने, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि दिल्ली की जनता आज कांग्रेस से और कैसी सरकार होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा करे, लोगों के बीच में जाए, लोगों से चर्चा करे, वो क्या लोग वो चाहते हैं। तो उसी को उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हमने लगभग 20 सब कमेटीज़ बनाई हैं और इसके तहत इन सब कमेटीज़ के द्वारा हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिल्ली की जनता तक, दिल्ली के हर सेगमेंट तक, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो सोसाइटीज़ हो, चाहे हमारी रेडी पटरी वाले साथी हों, दिल्ली के में किस तरीके से सेफ दिल्ली बनाई जा सकती है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या किया जा सकता है, हेल्थ के ऊपर क्या किया जा सकता है, उन्हीं सभी बातों को लेकर भाई अनिल जी के नेतृत्व में हमारी सब कमेटीज़ लोगों तक एक बहुत बड़ा आउटरीच का प्रोग्राम हमने तैयार किया है। और हम इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता, उनके मन में क्या है, उनकी पीड़ा क्या है और उसका समाधान वो क्या चाहते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। वेबसाइट भी लॉन्च करी है, एक नंबर भी जारी किया, और ये जो वैन्स हैं इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। देखिए, आप लोगों ने, हमने देखा होगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। लोगों को उम्मीद थी कि महिला सुरक्षा के ऊपर काम करेंगी, लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली की जनता जो हाहाकार कर रही है उसकी समस्याओं का समाधान करेंगी। लेकिन उन्होंने जो एक राजाशाही की तरीके से एक कुर्सी अपने साथ में लगाकर वो कुर्सी खाली छोड़ी। केजरीवाल जी के लिए जो भ्रष्टाचार के कारण लगातार काफ़ी समय से, पिछले समय से जेल में रहे और मजबूरन कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद, कोर्ट की पाबंदियों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो हमने ये सोचा और ये हमने प्लान किया कि ये किसी राजा की कुर्सी नहीं है, ये जनता की कुर्सी है और ये जनता की कुर्सी जनता तक जानी चाहिए। लिहाजा हमने एक एक्सटेंसिव जो कार्यक्रम रखा जिसके तहत हम आउटरीच में विभिन्न लोगों के तक पहुंचने का काम करेंगे। उसमें जनता को बिठाएंगे कि इस कुर्सी पर बैठिए, आप दिल्ली से क्या चाहते हैं, आप दिल्ली की सरकार से क्या चाहते हैं, वो खुलकर अपनी बात रख सकें। इसी तरीके की 7 वैन हम कल लॉन्च करेंगे। आज हमने क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी और रिस्ट्रिक्शंस थी, लिहाजा इस तरीके की 7 हम वैन्स को लॉन्च करेंगे। 7 लोकसभा में ये जाएंगी। इसी के साथ साथ हमने तय किया कि क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, वो अपने घर बैठे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर वो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर दे सकते हैं।
या व्हाट्सएप पर चलते हुए भी कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी 8860812345 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर होगा। इसके पीछे ये कनेक्टेड होगा हमारे कॉल सेंटर से। तो हम चाहेंगे कि दिल्ली की जनता इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, अपने सुझाव दे, ताकि कांग्रेस एक बेहतर मैनिफेस्टो लाने का काम कर सके। सर, केजरीवाल लगातार कहते आते हैं कि मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि लोगों ने दिल्ली की सरकार को चुना था कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनको बहाने नहीं चाहिए। और मैं एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ, आज हालत ये है कि 12 साल के बाद केजरीवाल जी हर अपनी विफलता के पीछे या तो एलजी को जिम्मेदार ठहराते हैं या पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर जनता उनको तीसरा चौथा टेन्योर, क्योंकि चौथा टेन्योर होगा, पहले ही वो भाग चुके हैं, चौथा टेन्योर क्यों दे? सवाल जनता का ये है कि चौथे टेन्योर देने के पश्चात भी क्या वो इसी तरीके से अपनी जो विफलताएं हैं उनका जिम्मेदारी, उनका ठीकरा आम आदमी पार्टी जो जिस तरीके से करती रही है लगातार एलजी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर। देखिए, हमने भी माननीय शीला दीक्षित जी के समय में सरकार चलाई है। शीला दीक्षित जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, एलजी उनका होता था, लेकिन कभी अपनी विफलताओं के लिए माननीय शीला जी ने किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। हम ये चाहते हैं, मुझे महसूस होता है और जनता को आज पूरी तरीके से मालूम हो चुका है कि इनको सरकार चलानी आती नहीं है और बड़ी उम्मीद के साथ वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है 2025 में एक मजबूत सरकार कांग्रेस बनाने। देवेंद्र सर, 23 तारीख से यात्रा जो शुरू होने वाली है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। उसका हम फॉर्मल लॉन्च करेंगे। अभी बहुत चीज़ें हैं, आने वाले समय में मैं उसके बारे में विस्तार से लेकिन बीजेपी की इसमें प्रतिक्रिया आई है। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पहले जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से शुरू करना चाहिए क्योंकि उनके साथ अलायंस। उस समय पे बताएंगे।